जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें यूनिट 3 का ये पार्ट 45 है, 45। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 100 क्वेश्चन तक हो गए हैं इससे पीछे। अब यह 50 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर यह टॉपिक ख़त्म। कलेक्टर एफिशिएंसी कर्व इज अ प्लॉट ऑफ एफिशिएंसी वर्सेस ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है ना, TI इनलेट टेम्परेचर हो गया, और यू जो है एम्बिएंट टेम्परेचर अपॉन आई जो गेन हो रहा है। इंटरसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी कर्व रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी कर्व होएगा उसका जो इंटरसेप्ट होएगा वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी को। स्लोप ऑफ द एफिशिएंसी कर्व रिप्रेजेंट द हीट लॉस कोफिशिएंट। जो एफिशिएंसी कर्व का स्लोप है कुछ इस तरीके से, वो स्लोप जो होएगा वो हीट लॉस कोफिशिएंट को जो है रिप्रेजेंट करेगा। फ्लैश स्टीम कैन बी जनरेटेड यूजिंग पैराबोलिक ट्रफ। जो फ्लैश स्टीम है कैन बी जनरेटेड पैराबोलिक ट्रफ का इस्तेमाल करके फ्लैश स्टीम जनरेट करी जा सके। छोटा दिख रहा है। फ्रेसनल लेंसेज कैन बी यूज्ड एज कॉन्सेंट्रेटर्स टू रिड्यूस वेट। जो फ्रेसनल लेंस है वो जो है लाइट वेट को रिड्यूस करने के लिए वो कॉन्सेंट्रेटर की तरह इस्तेमाल करे जा सकें। ठीक है। स्प्यूटरिंग इज अ टेक्निक यूज टू अप्लाई सेलेक्टिव कोटिंग। जो स्प्यूटरिंग है वो एक टेक्निक है जो कि सेलेक्टिव कोटिंग होगी उसको अप्लाई करने के लिए यूज करी जावे। अगला है, अरे यार यू बेर बेर के हो जा, छोटा कर ले। ब्लैक क्रोम इज अ पॉपुलर हाई टेम्परेचर सेलेक्टिव सरफेस। जो ब्लैक क्रोम है भैया वो हाई टेम्परेचर का सेलेक्टिव सरफेस। काले रंग का भैया, काले रंग का इसलिए है क्योंकि एब्जॉर्बशन ज़्यादा हो और एमिशन कम हो। तो ब्लैक बॉडी जो एक रहा है वो अपने अंदर सगला जो मतलब कि रेडिएशन आएगा, सोलर रेडिएशन, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। यार क्या हो रहा है, बेर बेर पीछे भाग जा। स्प्यूटरिंग तो टेक्निक है सेलेक्टिव कोटिंग की। ब्लैक क्रोम हो गया, ठीक है। टाइटेनियम नाइट्राइड ऑक्साइड इज अ मॉडर्न ब्लू सेलेक्टिव कोटिंग। टाइटेनियम नाइट्राइड ऑक्साइड जो है वो आजकल ब्लू सेलेक्टिव कोटिंग है। जो सेलेक्टिव कोटिंग हो रहा है, देखो सेलेक्टिव कोटिंग हमने पहले कई बार पढ़ा यूनिट 1 में भी। जो ऊपर सरफेस पर कोटिंग करेंगे वो जो है या तो काले रंग की करेंगे या डार्क ब्लू रंग की होएगी। ठीक है। तो आजकल क्या है, टाइटेनियम नाइट्राइड ऑक्साइड की है, वो मॉडर्न ब्लू सेलेक्टिव कोटिंग है। पंपिंग कर्व पंपिंग पावर इन एन एक्टिव सिस्टम शुड बी लेस देन 5% ऑफ द एनर्जी कलेक्टेड। जो पंपिंग पावर होएगी ना किसी एक्टिव सिस्टम के अंदर, वो जो है एनर्जी कलेक्टेड से 5% कम होनी चाहिए किसी भी एक्टिव सिस्टम। एक्टिव और पैसिव कौन से बताए थे? एक्टिव सिस्टम वो होंगे जिसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन हो गया, कूलर हो गया, पंप हो गया। और जो पैसिव सिस्टम है, पैसिव सिस्टम जो है वो नेचुरल वाला हो कर। नेचुरल को थर्मोसाइफोन सिस्टम जो है वो भी सारे नेचुरल वाले होंगे जो थर्मोसाइफोन सिस्टम है। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोलर स्टोरेज। जो सोलर स्टोरेज का बहुत ही कॉमन सा फॉर्म है सेंसिबल हीट स्टोरेज। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम डॉट कैल्विन। तो जो पानी की हीट कैपेसिटी हो एक रहा है वो 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम डॉट कैल्विन ये हो एक रहा है भैया। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ HTF हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेगा वैसे HTF की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बदल जाएगी। मैनीफोल्ड, इसको फुल स्क्रीन पकड़ो। मैनीफोल्ड इज द हेडर पाइप कनेक्टिंग मल्टीपल सोलर कलेक्टर। मैनीफोल्ड है वो हेडर पाइप होता है कनेक्टिंग मल्टीपल सोलर कनेक्टर। सोल्डरिंग इज यूज टू जॉइन कॉपर फिन्स टू ट्यूब। सोल्डरिंग आपने देखा हो, सोल्डरिंग करे करें भैया। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डायोड फायोड हो गए या उनके छोटे जो पतले पतले वायर हो करें, है ना, उनको आपस में, जैसे आपकी ईयरफोन होएगी, ईयरफोन तो उसमें क्या है, ईयरफोन मान लो यू कान में घुसेड़ने वाला है यू, और इसके यहाँ पे जो है 2 टर्मिनल से निकले।
तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल जो होगा, इस पे हम वायर की सोल्डरिंग मतलब टांका लगाना एक तरह से। जैसे बड़े बड़े लेवल में एक लोहे की रॉड यू है, एक लोहे की रॉड यू है, इन दोनों को जोड़ने के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल करें, तो ये सोल्डरिंग भी एक तरह से वेल्डिंग ही है, कह लो इसे, कि ये छोटे लेवल पे है, ये वेल्डिंग से बहुत मतलब कि कम मजबूत हो एक, इसकी वेल्डिंग तो बहुत मजबूत हो जाएगी। तो सोल्डरिंग है। अब सोल्डरिंग का इस्तेमाल हो गया वही कॉपर की फिन हुई, कॉपर को फिन के साथ जोड़ने में। वैक्यूम सील्स इन एन ईटीसी आर यूजुअली ग्लास टू मेटल। जो वैक्यूम सील्स है ना, ईटीसी इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है ये, इसके अंदर यूजुअली ग्लास टू मेटल की होंगी। सोलर फ्रैक्शन ऑफ 1 मीन्स 100% ऑफ द लोड इज मेट बाई द सोलर। जब सोलर फ्रैक्शन 1 हो गया, 1.0 का मतलब है टोटल जो 100% है वो लोड वो सोलर से ही मेट हो रहा है। इकोनॉमिक लाइफ इज़ शॉर्टर देन टेक्निकल लाइफ। जो इकोनॉमिक लाइफ हो है वो टेक्निकल लाइफ से छोटी होएगी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज यूज फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जो IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो सोलर प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट की एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कैन बी अर्नड बाई लार्ज सोलर थर्मल इंस्टॉलेशन। कार्बन क्रेडिट हम अर्न कर सकते हैं बड़े लेवल पर सोलर थर्मल इंस्टॉलेशन करके। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन स्टैंड्स, ये तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ रहा। NISC फॉर्मली नोन एज सोलर एनर्जी सेंटर एंड इंसोलेशन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसोलेशन इज़ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। ये रहा एल्बिडो, ये जो रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्टेड होएगी, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द अर्थ की सरफेस। ग्लोबल रेडिएशन, ग्लोबल में जो है डायरेक्ट प्लस डिफ्यूजन दोनों आ जाएंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो गया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब जो अपनी टेरिटरी है उससे बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द रेडिएशन आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। इक्विनॉक्स हो गया अकर्स इन मार्च एंड सितंबर, ठीक है। सॉल्स्टाइस अकर इन द जून एंड दिसंबर। तो इक्विनॉक्स जो है, इक्विनॉक्स वो मार्च एंड सितंबर में EMS, ठीक है। और जो सॉल्स्टाइस है वो जून एंड दिसंबर में होएगा, ठीक। सॉल्स्टाइस। सोलर टाइम जो है डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टाइम ड्यू टू द लॉन्गिट्यूड एंड द इक्वेशन ऑफ टाइम। जीनथ एंगल कौन सा होएगा, सूरज की किरण और वर्टिकल के बीच का एंगल, ठीक है। सोलर एल्टीट्यूड एंगल कौन सा होएगा भैया, सोलर एल्टीट्यूड सूरज की किरण और इसके हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल एल्टीट्यूड, ठीक है। तो जीनथ एंगल और एल्टीट्यूड एंगल इन दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो वही कह रही है एल्टीट्यूड एंगल बराबर 90 डिग्री माइनस जीनथ एंगल। ट्रैकिंग एरर क्या होएगा भैया, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द कॉन्सेंट्रेटर। जो ट्रैक करने में ट्रैकिंग एरर क्या है, जो सूरज को ट्रैक करने के लिए जैसे हेलियोस्टेट हो गया वो सूरज को ट्रैक कर रहा है, या जो भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखी है, ठीक है, अगर उसके अंदर एरर आ गई तो सूरज को ट्रैक नहीं कर पाएगा, इससे क्या होगा, एफिशिएंसी घट जाएगी। रिम एंगल इज़ अ पैरामीटर फॉर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। जो रिम एंगल है वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए एक पैरामीटर है। सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर्स आर यूज टू फर्दर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन एट द रिसीवर। जो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर है, एक बार हमने कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर लिया, उसने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, लेकिन हमने दूसरे कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल करा, क्यों, जब उसका भी तो वही काम होएगा, कॉन्सेंट्रेटर को कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देना। तो सेकेंडरी कॉन्सेंट्रेटर यूज टू फर्दर इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन इन द रिसीवर। इंटर रॉ शेडिंग, तो इंटर रॉ शेडिंग मस्ट बी कंसिडर्ड इन द सोलर फील्ड डिजाइन। मेंटेनेंस ऑफ FPC फ्लैट प्लेट कलेक्टर इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द ग्लास वंस एवरी 1 से 2 वीक। जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर हैं उनके मेंटेनेंस में क्या भैया, जो गिलास है उसको 1-2 हफ्ते में एक बार क्लीन करते रहो, ठीक है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो होगी, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कैन बी अप्लाइड टू कलेक्टर गिलास। एंटी रिफ्लेक्टिव का मतलब है रिफ्लेक्शन ना हो, रिफ्लेक्शन लॉस कम हो जाए, ठीक है। अगला है आउट गैसिंग इज द रिलीज ऑफ गैस फ्रॉम इंसुलेशन ऑफ एट हाई टेम्परेचर। आउट गैसिंग का मतलब है कि जो इंसुलेशन होएगा उससे गैसों का रिलीज होना जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए। थर्मल ब्रिजेस शुड बी मिनिमाइज इन कलेक्टर फ्रेम्स। जो कलेक्टर फ्रेम्स होंगे उसके अंदर थर्मल ब्रिजेस मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। पंपिंग हेड इज़ द रेजिस्टेंस द पंप मस्ट ओवरकम। पंपिंग हेड का मतलब है, पंपिंग हेड वो रेजिस्टेंस है जिससे जो पंप है उसको ओवरकम हो जाना चाहिए। ड्रिप डाउन सिस्टम क्या है भैया, ड्रिप डाउन सिस्टम है आर अ टाइप ऑफ फ्रीज प्रोटेक्शन।
तो ड्रिप डाउन सिस्टम आर अ टाइप ऑफ फ्रीज प्रोटेक्शन। बाईमेटेलिक स्ट्रिप होएगी, बाईमेटेलिक मतलब दो अलग अलग धातु की स्ट्रिप को एक गैल जोड़ दिया, वो बाईमेटेलिक होगी। तो क्या बाईमेटेलिक स्ट्रिप कैन बी यूज्ड फॉर सिंपल सोलर ट्रैकिंग, ठीक है। LCRT लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ रिसीवर ट्यूब इज अ रिसर्च फोकस ऑन SHIP। CST स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल, सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस SHIP, ठीक है। ये वो सोलर हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इज बेटर इन वर्टिकल टैंक्स देन हॉरिजॉन्टल वंस। जो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन है वो बढ़िया होएगा वर्टिकल वाले टैंक में, जो हॉरिजॉन्टल वाले में उसमें ना होएगा। डेड स्पॉट इन अ कलेक्टर आर एरियाज विद नो फ्लूइड फ्लो। डेड स्पॉट मतलब भैया वो मर चुका है वो एरिया, वहाँ पर कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा। हेडर राइजर इज़ द मोस्ट कॉमन फ्लो पैटर्न इन FPC। जो हेडर है और राइज़र है वो FPC के भीतर बहुत ही ज़्यादा कॉमन पैटर्न है, मोस्ट कॉमन फ्लो पैटर्न है ना। सरपेंटाइन फ्लो इज यूज्ड इन सम स्पेसिफिक FPC डिज़ाइन। तो कुछ स्पेसिफिक FPC फ्लैट प्लेट कलेक्टर के डिज़ाइन है जिसके अंदर जो है सरपेंटाइन वाला जो फ्लो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। सोलर फर्नेस क्या है भैया? सोलर फर्नेस है जो भट्टी है, इसमें बस सोलर की एनर्जी का इस्तेमाल करना है। कैन रीच टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग स्टील। स्टील को पिघलाने के लिए एक भट्टी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोल फोल की जगह सोलर का इस्तेमाल करना। सस्टेनेबिलिटी इज़ द कोर बेनिफिट ऑफ द सोलर थर्मल एप्लीकेशन। सस्टेन करना, ठीक है। तो वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो कोर बेनिफिट है सोलर थर्मल एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन पूरे, ये टॉपिक हो गया ख़त्म। आगे का टॉपिक अगली वीडियो में कराते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।